औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, कि हमने अंग्रेज़ी को आसान तरीके से किस तरह सीखना है। तो इसका मकसद यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं हमारे, जो अंग्रेज़ी में कमज़ोर रह जाते हैं या कमज़ोर हैं, तो उनको ये बहुत मदद करेगी। बतौर स्टूडेंट्स मैंने अपने तालिब इल्मी के दौर से लेकर यूनिवर्सिटी दौर तक भी देखा, फिर मैं बतौर टीचर एकेडमीज़ में भी पढ़ाया और फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया कि जो हमारा बुनियादी अंग्रेज़ी जो सब्जेक्ट है, उसकी जो भी खामियां कमज़ोरियां होंगी उनको किस तरह एड्रेस किया जाए कि बेसिक हमारी वो क्लियर हो जाए। और इसका मकसद भी यही था कि मैंने कहा क्यों नहीं, आज डिजिटल दौर है, बच्चे घर बैठे सीख सकें बनस्बत वो ट्यूशन रखें और वो सीखें। बिल्कुल आपके अकेडमीज़ हैं जो जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल्स हैं वो भी उस इस्ताद इकराम मेहनत करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो फिर भी उनके मसाइल हैं या कोई सीखना चाहता है तो इससे वो बड़ा इस्तेफ़ादा कर सकता है। तो आए अंग्रेज़ी सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। तो हमने करना क्या है कि सबकी बेसिक से बुनियाद से जो भी स्टार्ट है वो लेंगे और उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बड़े आसान तरीके से समझाया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ और बेसिक से ले तक जो है क्लासेस हैं स्टूडेंट्स की, ताकि वो जब भी जाएं तो उनके लिए बड़ी आसानी रहे और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेट्स लर्न इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी ज़बान है उसमें सीखने के लिए जो हर्फ है, हरूफ, वो बहुत बुनियादी एक जुज़ है। तो हर्फ या हरूफ, जैसे उर्दू में हम बात करें तो अलिफ से लेकर या तक वो ये हमारे हरूफ हैं। अब जो हम ये तरतीब में पढ़ते हैं अलिफ बा पा और या तक, तो वो क्या कहलाते हैं, हरूफ ताजी कहलाते हैं। तो हर्फ की जमा हरूफ है। इसी तरह अंग्रेज़ी में लेटर है और लेटर्स हैं। जैसे ए बी सी हम पढ़ रहे होते हैं, नॉर्मल बात है। अगर हम ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं तो ये तरतीब में अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, जैसे हरूफ ताजी का नाम उन्हें दिया है। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर समझनी चाहिए, क्या फ़र्क है लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स में। तो अब जो अल्फ़ाबेट्स हैं अंग्रेज़ी में, वो आमतौर पर जो बच्चे छोटे किड्स होते हैं उनको कॉपियों पे जो 4 लाइन वाली है उस पे सिखाया जाता है, ताकि उनको पता हो कि किस तरह इसकी किस तरह लिखा जाता है 4 लाइनों पे। आमतौर पर जो कैपिटल लेटर हैं कि किस तरह 3 लाइनों पे आते हैं और या आखिरी 3 लाइनों पे आते हैं। इसी तरह स्मॉल लेटर्स कोई 2 लाइनों पे आ रहा होता है, कोई 3 पे, कोई नीचे आ रहा होता है, तो इनको वो समझाते हैं। तो हमने क्योंकि एक इजी वे समझाया हुआ है, शायद उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। हमने अभी लेटर्स को पढ़ना है। आप अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं, सीखते जाएं। अगर आपने अंग्रेज़ी पहले नहीं सीख रखी, अगर स्टूडेंट्स ने सीख रखी है उनको, तो ये बुनियादी चीज़ें वो देख के आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आगे आपको फिर मज़ीद जो आते जाएंगी बातें वो आपसे शेयर करते जाएंगे। तो अब अल्फ़ाबेट्स में जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले कैपिटल लेटर्स। तो ये कैपिटल जो जिसे हम बड़े हरूफ कहेंगे अंग्रेजी के, तो हमने यहाँ से लिख दिए हुए ए और फिर इसे बी है, आपकी सी है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी या जेड। तो ये 26 हैं जो हमारे पास लेटर्स बनते हैं। इसी तरह स्मॉल लेटर्स या छोटे जैसे हरूफ कह रहे हैं हम, ये स्मॉल लेटर्स हैं। और इन ये भी ए से लेकर आप जी छोटे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स जो हमारे, ये भी 26 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको आपने खूब लिख लेना है, याद करना है, क्योंकि बुनियाद ये हरूफ हैं। और फिर इसी की बुनियाद पे हम आगे इंशाल्लाह अल्फाज वर्ड बनाएंगे और फिर सेंटेंस की तरफ जाएंगे और फिर बहुत से कवायद हैं, ये जो बातें हैं वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। छोटे छोटे जो हमारा टॉपिक होगा 5 से 7-8 मिनट में, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको, ताकि बोर भी ना हो आप, और छोटे छोटे आपको जो
ٹاپک پہ ڈسکشن ہو، وہ سمجھ بھی آئے اور اس کی آپ کو پریکٹس بھی کرتے رہیں. تو آخر میں نے ایک ریڈر رکھا ہوا ہے جو آج کل ملتے ہیں، تو اس ریڈر کی مدد سے ہم ریڈ کرتے ہیں کہ انگریزی میں پیور انگریزی جو ایک ریڈر ہے وہ کس طرح الفابیٹس اور ان کو پڑھتا ہے، جو میں نے ہائلائٹ کر دیے ہیں. تو اس کو سنیں. Alphabets. الفابیٹس، Capital letters. کیپٹل لیٹر، سمال A B بڑے حروف. C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. جی یہ بڑے حروف تھے. Small چھوٹے letters. حروف. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. جی تو یہ آپ کو جیسے انگریز بولتے ہیں، یہ ریڈر ہے جو میں نے کہا آپ کو وہ بھی آواز سنا دوں، تو تاکہ آپ کو پرناؤنس کرنے میں اور جس طرح ادائیگی ہوتی ہے وہ آسانی رہے. تو آج ہم اس ٹاپک کلوز کرتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.